नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं कि कल निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। कल है 9 अप्रैल 2025। इंडेक्स व्यू देखिए, निफ्टी ने आज क्या करा। आज गैप अप खुलती है और पहले ऊपर जाती है, फिर गैप फील करती है, नीचे आती है, गैप फील करके फिर आज कुछ ज़्यादा मूव हुआ नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, वही 200-300 की रेंज में लगभग ऐसे घूमती रहती है। अब आइए देखते हैं कि कल निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए। अभी नीचे आई है, अब ये लगभग यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से फिर गैप फील करके अपना नीचे की तरफ आ सकती है, कुछ इस तरह से। और आगे का टारगेट आपको पता ही है, लगभग एक दिन में तो नहीं आएगा ये। अब 1-2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आए, फाइनल टारगेट आपका यही है, 21,281। जब तक यहाँ नहीं आ जाता मैं बुलिश नहीं हो सकता। इसके बाद में ट्राई करूँगा बुलिश होने के लिए। अभी जब तक, और अगर मुझे बुलिश होना ही है तो मैं इंतज़ार करूँगा कि मार्केट लगभग 23,000 को अभी ब्रेक करे और सीधा ऊपर जाने लगे। ऊपर जाते हुए 23,800 का जो लेवल है मेन, जो 25 मार्च को इसने लगाया था, ये वाला हाई, इसको ब्रेक कर दे और ऊपर निकल जाए। ये भी आने में अभी टाइम लगेगा। तो अभी जो प्लान कर सकते हैं हम, अभी मार्केट जो मूव कर सकता है वो कुछ ऐसे कर सकता है, यहाँ तक आए, यहाँ से ऊपर जाए और वापस से नीचे डिप दे दे। ये इसका जो गैप पेंडिंग है इसको पूरा करने के लिए। और उसके बाद ये मेन इम्पॉर्टेंट लेवल है, आप मार्क कर लीजिए। पहला है आपका 22,557 का, जो आज का क्लोज़ है। अगर इसके ऊपर खुलती है तो मार्केट में आप नेक्स्ट टारगेट 850 तक ले सकते हैं। और डाउन साइड में जब तक मार्केट 22,000 का, 22,200 का को ना तोड़ दे, जब तक आप ये वाला लेवल ना तोड़ दे 22,200, जब तक आप नीचे का ना सोचें। जब तक 22,000 के ऊपर है, जब तक ऊपर का सोचें, 22,000 टूटते ही आप नीचे के लिए सोच सकते हैं। या फिर इसके नीचे टिकता है 22,800 के नीचे, तो भी आप एक ऊपर एसएल डाल के नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं। वो आपकी सेफ एंट्री होगी। और अगर एसएल हो जाता है तो निकल जाइए। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। पहले सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स ने लगभग 1000 पॉइंट का मूव दिया। आज लगभग 1.5% का मूव था सेंसेक्स का।
तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल के आते हैं वो मार्क कर लीजिए। यह इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है इसने। ये इसके इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। $75,300 के पास आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये 75,373 का जो लेवल है, यहाँ पर आप अलर्ट रहिए। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर वापस नीचे जा सकती है, और जब तक 74,200 के ऊपर है कोई शॉर्ट बनता नहीं। अगर इसके नीचे टिकती है मार्केट 22,255 के नीचे, 74,255 के नीचे, तो हम टारगेट जो है इस वीक का लो वो है लगभग 74,425, उसको टारगेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये टारगेट जल्दी ही पूरा कर देगी। मार्केट जब तक 75,373 के ऊपर है, नीचे है, जब तक आप बुलिश ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसके ऊपर आप बुलिश होने के चांस ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऐसे घूम के यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर धोखा दे के नीचे भी आ सकती है। और आइए देखते हैं डे चार्ट। ये डे चार्ट देखेंगे आप तो इसमें आपको दिखेगा कि आज मार्केट केवल ऊपर नीचे मूव करके बीच में ही क्लोजिंग दे दी है उसने, कहीं गया नहीं है मार्केट, दोनों साइड बराबर। अब आप कल का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट अगर मार्केट 74,900 के ऊपर निकलती है, 74,900 के ऊपर निकलती है, तो अपसाइड का टारगेट अब 75,373 का ले सकते हैं। और नीचे में लगभग अगर 73,447 से नीचे निकलती है तो नीचे थोड़ी देर टिकती है, 73,119 भी ब्रेक कर देती है तो उसके नीचे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है 71,425 तक के लिए। 71,425, सॉरी, ये लेवल है आपका 73,447। इसके नीचे मार्केट टिकता है तो आप डाउन साइड का देख सकते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट लेवल है, इनको मार्क कर लीजिए। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं तो सेंसेक्स में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें स्पाइक बड़े बड़े आते हैं, प्रॉफिट भी बड़ा होता है तो लॉस भी बड़ा होता है। ये इम्पोर्टेंट लेवल आप मार्क कर लीजिए। मार्केट इसके ऊपर टिकता है तो अच्छा खासा मूव दे सकता है अपसाइड में। जब तक इसके नीचे है आप बेयरिश ही सोचें। इसके ऊपर निकल जाए 75,373 के तो आप बुलिश हो सकते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर से भी धोखा दे के आ सकती है, यहाँ से जाए डायरेक्ट नीचे ऐसे भी आ सकती है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट के पास यही एक मौका है कि मार्केट बुलिश हो जाए। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा प्लान कर सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। मैं थोड़ा इसको प्लेन कर देता हूँ। ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल पहले से ही मार्क हो रखे हैं, इसको भी उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ।
मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने भी कुछ इनडिसीजन ही आज क्लोज़ किया है। ना डाउन साइड ना अप साइड कहीं की भी मूवमेंट दिखाई नहीं है उसने। वो भी बीच में ही क्लोज़ करके चला गया है, कंफ्यूज करके चला गया है। अप साइड में आप ध्यान रखिए, जब तक 50,800 के ऊपर ना निकले कोई बुलिश ट्रेड ना ले। उसके ऊपर निकलता है तो आप अप साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं। 50,800 और नीचे में 50,000 के नीचे डाउन साइड का देख सकते हैं। और इस बीच में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होगा। आप ये देख सकते हैं कि 50,500, मैं 1 मिनट 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, अगर 50,500 के ऊपर टिकता है, ये 50,500 के ऊपर टिकता है मार्केट, तो आप 50,800 तक का टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर 50,400 के नीचे, सॉरी 50,390 के नीचे जाता है, तो 50,390 के नीचे टिकता है मार्केट, तो आपका टारगेट लगभग 50,000 का हो सकता है। और उसके नीचे 49,901 और उसके नीचे 49,700 का मिल सकता है। 50,000 के ऊपर 50,700 से ऊपर जाता है तो दो लेवल और भी हैं, 50,746, 50,994। इसके ऊपर टिकता है तो 51,241। ये आने वाले टाइम पे ये भी मिल सकता है। तो आप जिस तरह से मार्केट मूव करता है, जो भी लेवल तोड़ता है, मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर सकता है, यहाँ तक आए, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, ऐसा भी कर सकता है। यहाँ तक आ जाए। 50,000 जब तक आपके पास है, आप अपसाइड में बने रह सकते हैं। अगर 50,000 तोड़ता है तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा मामला। फिर मार्केट बेयर ग्रिप्स में चले जाएगा, फिर बेयरिश मार्केट की स्टार्ट हो जाएगी फिर दोबारा। कोई भी ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करके ही करें। नमस्कार दोस्तों, कल देखते हैं मार्केट कैसे मूव करती है। जब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।